नमस्ते। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो सुनने में तो बहुत आम लगता है, पर है बड़ा गहरा। और वो है सत्ता। अब देखिए, राजनीति की बात हो या रोजमर्रा की जिंदगी की, ये शब्द बार बार आता है। पर अक्सर ना हम इसे शक्ति से कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शक्ति और सत्ता दोनों एक ही चीज हैं? मतलब सोच कर देखिए, अगर किसी के पास बहुत ताकत है, जोर जबरदस्ती करने की क्षमता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि उसके पास सत्ता भी है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई जरूर हैं, पर एक नहीं है। शक्ति मतलब किसी को मजबूर करने की क्षमता, जोर जबरदस्ती। पर सत्ता, सत्ता वो शक्ति है जिससे वैधता मिली हो, जिसे लोग सही माने, उसे स्वीकार करें। और यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क। ठीक है, तो अगर सत्ता सिर्फ जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है, तो फिर ये आखिर है क्या? चलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो सत्ता का मतलब है फैसले लेने का, आदेश देने का और उन्हें लागू करवाने का एक वैध अधिकार। ध्यान दीजिए, यहाँ वैध शब्द बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये वो अधिकार है जिसे समाज या लोग सही मानते हैं, उसे अपनी मंजूरी देते हैं। मशहूर समाजशास्त्री रॉबर्ट बियरस्टेड ने इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। वो कहते हैं कि सत्ता शक्ति इस्तेमाल करने का एक लाइसेंस है। मतलब शक्ति तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, पर सत्ता वो लाइसेंस है जो बताता है कि आपके पास ये शक्ति इस्तेमाल करने का अधिकार है। और यूनेस्को की एक रिपोर्ट तो इस बात को एक कदम और आगे ले जाती है। रिपोर्ट कहती है कि असली सत्ता वो है जिसे लोग सिर्फ माने ही नहीं, बल्कि उसका सम्मान करें। वो पारदर्शी हो, मतलब छुपी हुई ना हो, और सबसे जरूरी बात, उसका मकसद जनता का भला करना हो, सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं। तब सवाल ये उठता है कि ये जो वैधता है, ये जो मंजूरी है, ये आती कहाँ से है? मतलब लोग क्यों किसी की सत्ता को मान लेते हैं? समाजशास्त्र में इसके 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे पुराना प्रकार है पारंपरिक सत्ता। इसका आधार बहुत सीधा सा है, भाई हमेशा से ऐसा ही होता आया है तो यही सही है। ये सत्ता रीति रिवाजों और परंपराओं से निकलती है। यहाँ वैधता इस बात से आती है कि कोई चीज पीढ़ियों से चली आ रही है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है राजशाही। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि यही परंपरा है। लोग इस पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि ये हमेशा से होता आया है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसे कहते हैं कानूनी तर्क संगत सत्ता। जितने भी मॉडर्न देश हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब इसी पर चलती हैं। यहाँ सत्ता का आधार परंपरा नहीं, बल्कि कानून और नियम होते हैं। मतलब सत्ता किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसके पद में होती है। हम प्रधानमंत्री की बात इसलिए नहीं मानते कि वो एक खास व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, जो संविधान के नियमों से बना है। कल को कोई और उस पद पर आएगा तो सत्ता उसके पास चली जाएगी। और फिर आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प प्रकार, करिश्माई सत्ता। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है और हाँ, अक्सर सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल यानी अस्थिर भी। ये सत्ता ना तो किसी परंपरा से आती है, ना किसी कानून की किताब से। ये सीधे एक लीडर के करिश्मे से, उसके जबरदस्त व्यक्तित्व से पैदा होती है। लोग उस लीडर की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उसके जादू में, उसके विचारों में या उसकी वीरता में यकीन करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन होता है। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। पारंपरिक सत्ता का सोर्स है इतिहास, कानूनी तर्कसंगत सत्ता का सोर्स है नियम कानून, और करिश्माई सत्ता का सोर्स है किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व। और हाँ, असल दुनिया में अक्सर ये तीनों चीजें मिली-जुली भी दिखती हैं। ठीक है, हमने सत्ता के प्रकार तो समझ लिए, पर एक बहुत जरूरी सवाल अभी बाकी है। क्या होगा अगर सत्ता पर कोई लगाम ही न हो, अगर वो बेलगाम हो जाए? यहीं से बात शुरू होती है सत्ता की सीमाओं की। इस बात को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है। सोचिए कि सत्ता एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। अगर उस घोड़े पर लगाम न हो तो वो बेकाबू होकर कहीं भी तबाही मचा सकता है। उसे सही रास्ते पर रखने के लिए, उसे काबू में रखने के लिए एक लगाम की जरूरत होती है। सत्ता का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो फिर सत्ता की लगाम क्या है? ये हैं हमारे मौलिक अधिकार, जिन्हें कोई सत्ता छीन नहीं सकती। ये है कानून का राज, जो कहता है कि कानून सत्ताधारी समेत सबके लिए बराबर है।
ये हैं संविधान, जो सरकार की शक्तियों को तय करता है और उन पर सीमाएं लगाता है। यही वो लगाम है जो सत्ता को तानाशाही बनने से रोकती हैं। तो हमने सत्ता को समझा, उसके अलग अलग रूप देखे और उसकी सीमाओं के बारे में भी बात की। पर सवाल यह है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये बातें क्यों मायने रखती हैं? देखिए, ये समझ हमें एक बहुत ज़रूरी हुनर देती है। ये हमें सही नेतृत्व और सिर्फ जोर ज़बरदस्ती के बीच का फ़र्क करना सिखाती है। जब हम सत्ता को समझते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को ज़्यादा गहराई से देख पाते हैं। हम पहचान सकते हैं कि कहाँ शक्ति का इस्तेमाल जायज़ है और कहाँ नहीं। अब जरा अपने आसपास देखिए, सरकार में, ऑफिस में, कॉलेज में, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी हर जगह शक्ति के अलग अलग रूप काम कर रहे हैं। इन रूपों को पहचानना, उनकी वैधता पर सवाल करना, यही एक जागरूक इंसान होने की पहली निशानी है। तो अगली बार जब कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल करे तो एक पल रुक कर जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन है या इसके पीछे वाकई कोई सत्ता है।